शिमला, जिसका नाम देवी श्यामला से लिया गया है, जो देवी काली का एक स्वरूप है। शिमला इंडिया में हिमाचल प्रदेश स्टेट में लोकेटेड है, जो इस स्टेट का सबसे बड़ा शहर है। शिमला एक ऐसी जगह है जो ब्रिटिशर्स को इतनी पसंद आई थी कि इंडिया में ब्रिटिश रूल के टाइम पर उन्होंने इसे इंडिया की समर कैपिटल बना दिया था। शिमला को पॉपुलरली क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है, जहां हर साल डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट इस ब्यूटीफुल हिल स्टेशन को विजिट करने आते हैं, क्योंकि शिमला फेमस है अपने ब्यूटीफुल माउंटेन्स के लिए। यहाँ के देवदार ट्रीज, कॉलोनियल आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स, अमेजिंग सनसेट्स, टेम्पल्स, टॉय ट्रेन्स और यहाँ की स्नोफॉल शिमला को एक परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाती है, जहाँ आप 2 से 3 दिन में शिमला को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप शिमला की ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हैं, आपको यहाँ कब विजिट करना चाहिए, आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, कौन सा होटल बेस्ट है स्टे के लिए, शिमला में कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस है जो आपको ज़रूर विजिट करनी चाहिए और शिमला ट्रिप का टोटल बजट क्या रहेगा। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। चलिए जानते हैं व्हेन टू विजिट शिमला। शिमला विजिट करने का बेस्ट सीजन समर्स और विंटर्स दोनों हैं। अगर आपको विंटर्स पसंद है तो आप शिमला अक्टूबर से लेके फरवरी तक कभी भी विजिट कर सकते हैं, जहां एट टाइम्स आपको दिसंबर, जनवरी, फेब में यहाँ स्नोफॉल भी देखने को मिलेगी और इस स्नोफॉल में आप स्नो एडवेंचर्स कर सकते हैं। वही समर्स में चिलचिलाती गर्मी से छुटकारा पाने के लिए लोग अक्सर मार्च से लेके तो जून में शिमला विजिट करना पसंद करते हैं, जो शिमला का एक पीक सीजन भी रहता है, क्योंकि इस टाइम यहाँ का क्लाइमेट काफी प्लेजेंट रहता है। चलिए अब जानते हैं आप शिमला कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, शिमला बाय रोड, रेल और बाय फ्लाइट काफी आसानी से पहुंचा जा सकता है। फ्लाइट की बात करें तो शिमला में जुवारहट्टी एयरपोर्ट है, जो शिमला से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। एयरपोर्ट का रनवे छोटा है और फ्लाइट लैंडिंग थोड़ी टफ रहती है। ये एयरपोर्ट थ्रू आउट द ईयर फंक्शनल नहीं रहता और यहाँ सिर्फ दिल्ली टू शिमला अलायंस एयर की डेली 1 फ्लाइट आती है, सो डायरेक्टली शिमला बाय फ्लाइट आना थोड़ा डिफिकल्ट है। ऑल्टरनेटिवली आप चंडीगढ़ या दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं, जो शिमला से 113 किलोमीटर और 355 किलोमीटर की दूरी पर है, और फिर वहां से बस या कैब करके शिमला आसानी से पहुंचा जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं बाय रोड। मैक्सिमम टूरिस्ट शिमला बाय रोड यानी बस या कार से जाना पसंद करते हैं, जहां आपको दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़, पंजाब से इजीली ओवरनाइट एसी वॉल्वो बस मिल जाएगी, जिसका कॉस्ट 1000 to 1500 तक रह सकता है। दिल्ली से ISBT कश्मीरी गेट से रेगुलर वॉल्वो बसेस चलती है, जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। चलिए अब बाय ट्रेन बात करते हैं। तो दोस्तों, शिमला में एक छोटा रेलवे स्टेशन भी है, लेकिन यहाँ सिर्फ नैरो गॉज ट्रेन्स यानी सिर्फ टॉय ट्रेन्स ही आती है, जो कालका रेलवे स्टेशन टू शिमला चलती है। कहने का मतलब ये है कि आप कहीं से सिर्फ कालका रेलवे स्टेशन पहुँच जाए, फिर कालका से आप शिमला के लिए टॉय ट्रेन पकड़कर 6 से 7 घंटे की जर्नी करके शिमला पहुँच सकते हैं। ये डिस्टेंस टोटल 85 किलोमीटर का रहता है। इस टॉय ट्रेन से व्यूज काफी शानदार रहते हैं। ये टॉय ट्रेन 102 टनल्स, 988 ब्रिजेस से होकर गुजरती है, जो टूरिस्ट के लिए काफी मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहता है। और 2008 में कालका शिमला टॉय ट्रेन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया। टॉय ट्रेन की बुकिंग आपको IRCTC के वेबसाइट से एडवांस में करनी होती है, जिसमें शिवालिक डिलक्स एक्सप्रेस का टिकट 510 रुपए 1 वे और हिमालयन क्वीन का चार्ज 470 रुपीज रहता है, जिसे आप ऑप्ट कर सकते हैं और टॉय ट्रेन का अपना मेमोरेबल एक्सपीरियंस बना सकते हैं। अब बात करते हैं शिमला में आप अपना स्टे कहाँ कर सकते हैं। शिमला में स्टे के लिए ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको अपना स्टे शिमला में मॉल रोड के आसपास करना चाहिए, जिनमें से 5 स्टार होटल्स की बात करें तो आप रेडिसन होटल शिमला, तोशाली रॉयल व्यू, द ओबेरॉय सेसिल, होटल विलो बैंक्स को ऑप्ट कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट 5000 से तो 15000 तक के रह सकता है। वही मिड रेंज बजटेड होटल्स में आप होटल सनराइज विला, द एप्पल ब्लॉसम, होटल रॉक्सी, होटल हिमलैंड ईस्ट, होटल सुखसागर, इन बजटेड होटल को आप ऑप्ट कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट 2 से तो 5000 तक पर नाइट का रह सकता है, और ये सभी होटल्स मॉल रोड के आसपास ही लोकेटेड हैं। अब जानते हैं शिमला में साइट सीइंग कैसे कर सकते हैं। साइट सीइंग करने के लिए आप यहाँ स्कूटी और बाइक रेंट पर ले सकते हैं, जिसका कॉस्ट
700 to 1200 रुपीज पर डे रह सकता है। आपको यह 4 व्हीलर भी रेंट पर मिल जाएगी। इसका कॉस्ट 2000 से 4000 पर डे का रह सकता है। हिल स्टेशन रहने के कारण शिमला में ऑटो नहीं चलती, तो यहाँ बाय बाइक और कैब हायर करके घूमना एक बेस्ट ऑप्शन है। शिमला में बस सर्विस भी अवेलेबल है, लेकिन मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम है और वेट टाइम ज़्यादा होने के कारण आप अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, शिमला घूमने के लिए मेरा सजेशन है यहाँ पैकेज लेना ही बेस्ट है। मैंने मेरा ऑसम हिमालयन टूर्स एंड ट्रैवल के थ्रू पैकेज लिया था जो 2 नाइट्स एंड 3 डेज का था। मेरे पैकेज का कॉस्ट डबल शेयरिंग 25,000 रुपीज था। ये प्राइस सीजन के हिसाब से वेरी भी कर सकता है। इस पैकेज में मेरा चंडीगढ़ एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप, 2 नाइट होटल स्टे, फ्री ब्रेकफास्ट एंड डिनर और साइट सीइंग के लिए स्विफ्ट डिजायर कार अलॉटेड थी। ऑसम हिमालयन टूर एंड ट्रेवल्स का मेरा एक्सपीरियंस सच में काफी ऑसम रहा। अगर आप भी एक बजटेड एंड बेस्ट शिमला पैकेज देख रहे हैं तो आप ऑसम हिमालयन टूर्स एंड ट्रेवल्स को ऑप्ट कर सकते हैं। बुकिंग्स के लिए आप इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ घूमिए शिमला। डे 1 की शुरुआत आप तारा देवी टेम्पल से कर सकते हैं। ये मंदिर शिमला से 15 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है, जहाँ 30 से 40 मिनट में पहुंचा जा सकता है। तारा देवी टेम्पल शिमला में एक मोस्ट विजिटेड टेम्पल है जो 7200 फीट की ऊंचाई पर लोकेटेड है। मंदिर तक जाने के लिए रोड काफी स्टीप है और पहाड़ पर पहुंचकर यहाँ पार्किंग की काफी अच्छी स्पेस है। पार्किंग के एरिया से आप यहाँ माता रानी के लिए चुनरी, पूजा और प्रसाद भी ले सकते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको 15 मिनट तक सीढ़ियां चढ़कर जाना होता है। इस मंदिर का निर्माण सेन वंश के राजाओं ने लगभग 1766 में करवाया था। कथाओं के अनुसार 250 साल पहले राजा भूपेंद्र सेन ने मंदिर बनवाया था, जब उन्हें माता का ध्यान हुआ, जिसमें देवी तारा ने उनसे वहां यह मंदिर स्थापित करने के लिए कहा ताकि लोगों को उनका आशीर्वाद मिल सके। मान्यता के अनुसार राजा भूपेंद्र सेन ने तारा देवी की मूर्ति, जो मूल रूप से पश्चिम बंगाल की थी, और फिर बाद में मूर्ति को हिमाचल प्रदेश लाया गया। बाद में राजा बलबीर सेन को देवी तारा का ध्यान हुआ, जिसमें देवी ने पहाड़ की चोटी पर मंदिर स्थापित करने के लिए कहा और राजा ने वैसे ही किया और अष्ट धातु से बनी देवी की एक मूर्ति भी बनवाई, जो 8 बहुमूल्य तत्वों का मिश्रण है। माना जाता है कि जो लोग अटूट श्रद्धा के साथ यहाँ आते हैं, उनकी मनोकामनाएं देवी तारा जरूर पूरी करती हैं। मंदिर की वास्तुकला पहाड़ी शैली की है। प्रवेश द्वार पर लकड़ी का दरवाजा और मंदिर के चारों ओर लाल आध्यात्मिक झंडे भक्तों का मंदिर में स्वागत करते हैं। पूरे मंदिर में लकड़ी की कला का एक लघु चित्रण है जो भारतीय वास्तुकला को दर्शाता है। ये मंदिर सुबह 7 बजे से तो शाम के 6:30 बजे तक ओपन रहता है। जब ना आस हो ना ही कोई पास हो, दिल में सिर्फ दुख और पीड़ा का वास हो, तो चले आना उस दर पर जिस पर आपका विश्वास हो। तारा देवी मंदिर के पास ही 5 मिनट की दूरी पर एक शिव मंदिर शिव बावड़ी है। आप यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं और इस खूबसूरत पहाड़ियों के बीच 1 से 2 घंटा अपने इस मंदिर में सुकून से बिता सकते हैं। तारा मंदिर में सुबह दर्शन लेने के बाद आप कुफरी जा सकते हैं, जो तारा देवी से 28 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको यहाँ जाने में 1 घंटा आराम से लग जाएगा। दोस्तों, कुफरी एक छोटा सा हिल स्टेशन है जो शिमला से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। कुफरी अपने एडवेंचर एक्टिविटीज, यहाँ के जू, एप्पल गार्डन्स, याक एंड हॉर्स राइड के लिए काफी फेमस है। आप यहाँ अगर स्नोफॉल के मंथ में यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी के मंथ में विजिट करते हैं तो बेस्ट है। एप्पल्स यहाँ आपको समर सीजन में देखने को मिलेंगे। आप कुफरी पहुंचकर यहाँ के पैकेज भी ऑप्ट कर सकते हैं, जिसमें 500 से 1000 रुपए में आपको हॉर्स राइड, टेम्पल विजिट, एप्पल गार्डन और कई सारी एडवेंचर एक्टिविटीज करवाते हैं। यहाँ कीचड़ जमने के वजह से 20 मिनट की हॉर्स राइड करके आपको माउंटेन के टॉप तक जाना होता है। ऊपर पहुंचकर आपको कई सारे खाने पीने की और शॉपिंग के लिए दुकानें मिल जाएगी। आप यहाँ 20 से 50 रुपए में याक पर बैठकर फोटो और याक राइड भी कर सकते हैं। यहाँ आप हिमाचल प्रदेश का ट्रेडिशनल ड्रेस कुलूवी पोटू पहनकर फोटोज भी खिंचवा सकते हैं। दिसंबर से फेब तक यहाँ यूजुअली काफी स्नोफॉल रहती है। मार्च के बाद आपको शायद ही यहाँ स्नोफॉल दिखे। यहाँ नाग मंदिर भी लोकेटेड है, जहाँ आप दर्शन कर सकते हैं और मंदिर के ऊपर से सुंदर पहाड़ियों के नज़ारे देख सकते हैं। अगर आप छोटे बच्चों के साथ यहाँ आ रहे हैं तो आप कुफरी फन वर्ल्ड भी विजिट कर सकते हैं।
मेरी टिकट में एप्पल गार्डन एडवेंचर जोन इंक्लूडेड था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ कोई एप्पल्स नहीं दिखाई दिए क्योंकि इसका सीजन मार्च के बाद में शुरू होता है। इसी जोन में आपको एक रेस्टोरेंट और छोटी मोटी एडवेंचर एक्टिविटीज 500 रुपए के टिकट कॉस्ट में करने को मिल जाएगी। स्नोफॉल में आप यहाँ स्कीइंग, टोबोगैनिंग एक्सेट्रा एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकते हैं। कुफरी पहुंचकर आप यहाँ के गोल्डन एप्पल जरूर ट्राई करें जो काफी टेस्टी और न्यूट्रिशियस रहते हैं। दोस्तों, अगर मैं मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो कुफरी स्नोफॉल के दौरान ही विजिट करना बेस्ट है, तब आप यहाँ की स्नो को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको स्नो पसंद नहीं है तो आप समर में भी यहाँ विजिट कर सकते हैं। 500 रुपए के टिकट में आपको सेम घोड़े वाला वापस लेके जाएगा और नीचे तक ड्रॉप भी करेगा। कुफरी में मैं सजेस्ट करूंगा कुफरी से 800 मीटर की दूरी पर आप हिमालयन नेचर पार्क जरूर विजिट करें। पार्क का टिकट अडल्ट्स के लिए 50 रुपए और बच्चों के लिए 20 रुपए रहता है। इस पार्क में आप काफी सारे वाइल्ड एनिमल्स देख सकते हैं। पार्क की खास बात यह है कि आपको यहाँ वॉक करके काफी सुकून महसूस होगा। पार्क का डिजाइन ऐसा किया गया है जिससे ऐसा फील होता है जैसे सचमुच हम किसी जंगल में घूम रहे हो। पूरा पार्क एक्सप्लोर करने में आपको 1 से 2 घंटे आराम से लग जाएंगे और पार्क के सामने एग्जिट करके यहाँ सामने वाले गार्डन में देवदार के ट्रीज के बीच आप आराम से टहल सकते हैं। कुफरी से निकलते टाइम आप चीनी बंगलो कैफे भी विजिट कर सकते हैं, जहां आपको इंडियन एंड चाइनीज फूड मिलेगा। चीनी बंगलो को ब्रिटिश स्टाइल में बनाया गया है जो अपने लॉन्स, कैफे, शॉप्स और आर्किटेक्चर के लिए काफ़ी फेमस हैं। दोस्तों, इस प्रकार आप कुफरी में 5 से 6 घंटे अपने आराम से स्पेंड कर सकते हैं और कुफरी से शिमला वापस आते टाइम 7 किलोमीटर की दूरी पर रोड से आप ग्रीन वैली देख सकते हैं। ग्रीन वैली एक ब्यूटीफुल और ब्रेथ टेकिंग माउंटेन रेंज है। ये चारों तरफ से हरी भरी पहाड़ियों से घिरी हुई है जो घने देवदार के जंगलों से ढकी हुई है, जहां आप एट टाइम्स रेयर एनिमल्स भी देख सकते हैं। ग्रीन वैली अपनी ब्यूटी और ग्रेस के कारण कई बार बॉलीवुड मूवीज में भी दिखाई गई है। आप अपना इवनिंग का टाइम ग्रीन वैली के यहाँ 30 मिनट या 1 आवर तक स्पेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार डे 1 पर हमने शिमला के दूर के पॉइंट्स को एक्सप्लोर किया और डे 2 पर अब हम विद इन शिमला को पूरा एक्सप्लोर करेंगे। डे 2 की शुरुआत आप जाकू टेम्पल से कर सकते हैं जो शिमला के मॉल रोड से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। जाकू टेम्पल आप बाय वॉक या रोपवे के थ्रू भी जा सकते हैं। बाय रोपवे 1 वे 265 रुपीज और बोथ वे 490 रुपीज पर अडल्ट टिकट रहता है। क्योंकि जाकू मंदिर तक कार नहीं जाती है तो आप सीढ़ियाँ चढ़कर भी 40 to 45 मिनट्स में मंदिर तक पहुँच सकते हैं। मैंने यहाँ 1 वे रोपवे चूज किया क्योंकि रोपवे में से आप शिमला के सुंदर व्यूज देख सकते हो। ये रोपवे आपको सुंदर नज़ारों के साथ सिर्फ 6 मिनट में जाकू मंदिर तक ले जाती है। मंदिर की टाइमिंग सुबह 7 से तो शाम के 8 बजे तक ये ओपन रहता है। जाकू मंदिर को भारत का सबसे पुराना हनुमान मंदिर कहा जाता है जो शिमला में जाकू हिल पर लोकेटेड है। इस मंदिर से जुड़ी काफी दिलचस्प पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि रामायण के युद्ध के दौरान राम के छोटे भाई लक्ष्मण एक शक्तिशाली तीर से घायल और बेहोश हो गए थे, तो उन्हें बचाने के लिए सुखसेन नामक वेद ने भगवान राम से संजीवनी जड़ी बूटी लाने को कहा और भगवान राम ने हनुमान को हिमालय से जड़ी बूटी लाने का कार्यभार सौंपा। हिमालय की ओर जाते समय पहाड़ी की चोटी पर भगवान हनुमान की मुलाकात ऋषि याकू से हुई, जहाँ ऋषि ने उस जड़ी बूटी के बारे में काफी सारी जानकारी दी, जिससे हनुमान जी का जड़ी बूटी संबंधित संदेह दूर हो गया और उन्होंने ऋषि याकू को वादा किया कि वे लंका वापस जाने से पहले ऋषि याकू को मिलकर जाएंगे। लेकिन वापस जाते टाइम हनुमान जी को कालनेमी नामक राक्षस से लड़ना पड़ा, जिसने उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश की, जिससे हनुमान जी का बहुत सारा मूल्यवान समय बर्बाद हो गया। समय पर लंका पहुंचने के लिए हनुमान जी ने ऋषि याकू को न मिलने का फैसला किया। जब भगवान हनुमान ऋषि को वापस न मिल पाए तो ऋषि याकू निराश हुए और उन्होंने हनुमान जी को स्वयं मिलकर वचन तोड़ने का कारण जानने का विचार किया। यह देख भगवान हनुमान की मूर्ति पहाड़ पर अपने आप प्रकट हो गई और इसीलिए याकू ऋषि ने भगवान हनुमान जी का यहाँ मंदिर बनवाया। यहाँ आज भी मंदिर में हनुमान जी के पैरों के निशान भी है और मंदिर के आसपास रहने वाले बंदर भगवान हनुमान के वंशज हैं। दुनिया भर में आज इस मंदिर को जाकू मंदिर के नाम से जाना जाता है। साल 2010 में इस मंदिर में भगवान हनुमान की 108 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई, जो आपको शिमला में एंट्री करते से दूर से ही नजर आ जाती है। इस मूर्ति को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ श्री हनुमान इन द वर्ल्ड रिकॉर्ड का दर्जा भी दिया गया है।
यहाँ जाखू टेम्पल के पास आपको सुंदर गार्डन्स, कैफे अंडर ट्री और एडवेंचर पार्क भी मिल जाएगा, जहाँ आप 2 से 3 घंटे अपने इस जाखू हिल पर स्पेंड कर सकते हैं और आते टाइम ये स्टेप्स उतरकर 20 से 30 मिनट में शिमला के मॉल रोड तक पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, शिमला का मॉल रोड काफी हैपनिंग प्लेस है। अब तक के मसूरी, नैनीताल, मनाली के मॉल रोड से ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे शिमला का मॉल रोड लगा। ये नॉन मोटरेबल एरिया है, तो आपको हमेशा यहाँ लोगों की चहल पहल दिखाई देगी। मॉल रोड पर आप कई सारी खाने पीने की दुकानें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप लक्कड़ बाजार भी जा सकते हैं, जो शिमला में काफी फेमस है। लक्कड़ बाजार एक पुराना लकड़ी का बाजार है, जहाँ से आप वुडन हैंडीक्राफ्ट अपने साथ लेके जा सकते हैं। आपको यहाँ से आर्टिफैक्ट्स, कीचेन, हिमाचली वुलन आइटम काफी कम दामों में मिल जाएगी। मॉल रोड पर टहलने के बाद आप यहाँ क्राइस्ट चर्च जा सकते हैं, जो शिमला में काफी फेमस है। क्राइस्ट चर्च द रिच के पास लोकेटेड है। ये चर्च 1857 में नियो गोथिक स्टाइल में ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया था, जो शिमला का एक फेमस लैंडमार्क है, जहाँ टूरिस्ट यहाँ भारी मात्रा में विजिट करते हैं। ये नॉर्थ इंडिया का एक ओल्डेस्ट चर्च है, जो अपने ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। क्राइस्ट चर्च ब्रिटिश राज की स्थायी विरासतों में से एक है। क्राइस्ट चर्च के बाजू में ही द रिच लोकेटेड है। द रिच एक बड़ी खुली जगह है, जो शिमला के सेंटर में लोकेटेड है। इस एरिया को द रिच कहते हैं, जहां आपको शिमला की कई सारी कल्चरल एक्टिविटीज देखने को मिलेगी। द रिच पर आपको 4 स्टैचूज देखने को मिलेगी, जिसमें से महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, डॉक्टर वाई.एस. परमार, द फर्स्ट सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश, और अभी रिसेंटली अटल बिहारी वाजपेयी की स्टैचू को भी यहाँ शामिल किया गया है। द रिच पर इवनिंग में काफी सारे लोग टहलने और सनसेट देखने आते हैं। यहाँ आप हॉर्स राइड भी कर सकते हैं और यहीं पर कई सारी खाने पीने की दुकानें भी अवेलेबल हैं। द रिच पर कई गवर्नमेंट फंक्शंस आयोजित किए जाते हैं और समर फेस्टिवल ऑफ शिमला द रिच पर ही अप्रैल और मई के मंथ में होता है, जहाँ पूरा शिमला मानो जगमगा उठता है। द रिच से 150 मीटर के पास ही आप गेटी थिएटर हेरिटेज कल्चरल कॉम्प्लेक्स विजिट कर सकते हैं, जहाँ एंट्री फीस 10 रुपए रहता है। गेटी थिएटर एक हिस्टोरिक बिल्डिंग है, जिसका निर्माण 1800 में ब्रिटिश द्वारा किया गया था और तब से ये शिमला में परफॉर्मिंग आर्ट्स का एक इम्पोर्टेंट सेंटर रहा है। यहाँ आपको अंदर आर्ट गैलरी, एग्जीबिशन हॉल, मल्टीपर्पस हॉल और एम्फी थिएटर देखने को मिलता है। दोस्तों, यहीं से सीधा चलकर आप स्कैंडल पॉइंट पहुंच सकते हैं। कहा जाता है भूपिंदर सिंह, जो उस समय पटियाला के महाराजा थे, उन्हें वाइसरॉय की बेटी से प्यार हो गया था, तो राजा और वाइसरॉय की बेटी 1892 में इसी पॉइंट से भाग गए थे, जिसे स्कैंडल पॉइंट के नाम से शिमला में जाना जाता है। शिमला की इवनिंग्स काफी सुकूनदायक रहती है। स्कैंडल पॉइंट के बाद आप इवनिंग में कालीबाड़ी टेम्पल जा सकते हैं, जो 10 मिनट की दूरी पर वॉकिंग डिस्टेंस पर लोकेटेड है, जिसकी टाइमिंग सुबह 6 से तो शाम के 7 बजे तक ये ओपन रहता है। ये मंदिर काली देवी को समर्पित है, जिन्हें लोकली श्यामला के नाम से जाना जाता है। मंदिर का निर्माण 1845 में जाखू पहाड़ी पर एक बंगाली ब्राह्मण रामचरण ब्रह्मचारी द्वारा किया गया था। ये शिमला के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। मंदिर के परिसर में आपको भद्रकाली, छिन्नमस्ता, रुद्ररानी, तारा, चामुंडा, दुर्गा, हिमावती, कुमारी सती, कामाख्या, मीनाक्षी और उमा सहित देवी के रूपों की मूर्तियां देखने को मिलेगी, जहां आप इनके दर्शन कर सकते हैं। नवरात्र के दौरान भक्त यहाँ काफी भारी मात्रा में दर्शन करने आते हैं। दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार आप शिमला में अपने 2 डेज स्पेंड कर सकते हैं, और अगर आपके पास और एक एक्स्ट्रा दिन है तो आप चाहें तो शिमला में वाइसरीगल लॉज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, हिमाचल स्टेट म्यूजियम और एनाडेल भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इस ट्रिप का कुल खर्चा मुझे कुछ इस प्रकार आया। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव टूर गाइड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय। I'm a traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya.
They treat me like a son anywhere I go. And even though no one can tell, I still feel that I'm